वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आपने वर्ग 2 का नोटिफिकेशन देख लिया होगा, टेलीग्राम पर भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप पाठ्यक्रम को भी देख सकते हैं और आप वैकेंसी किस विषय में कितनी आई हैं वो भी देख सकते हैं। मैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करूं, जैसे कि विज्ञान विषय हो गया, सबसे कम आपको विज्ञान विषय में देखने को मिलेंगी, ना के बराबर वैकेंसी आई हैं। बाकी विषयों में पद दिए हैं उन्होंने, लेकिन पाठ्यक्रम की मैं बात करूं, पाठ्यक्रम ऐसा दिया है उन्होंने कि जिसका आपने सोचा नहीं होगा। लैंग्वेज में हिंदी में चलिए ठीक है, काम चल जाएगा। इंग्लिश वाले भी अभ्यर्थी कर लेंगे पाठ्यक्रम को। विज्ञान वालों का भी काफ़ी कठिन पाठ्यक्रम है। गणित वालों का जो पाठ्यक्रम है सबसे ज़्यादा कठिन पाठ्यक्रम है। मतलब उसमें आपसे 11th और 12th का तो पूरा पूछ ही रहे हैं, कुछ आपका ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स भी डाल दिए। उसके बाद 20 यूनिट में आपका पाठ्यक्रम रेडी है। 20 यूनिट में भी 10 यूनिट आपकी आज स्टार्टिंग की जो 4 यूनिट हैं वो आपकी 9वीं 10वीं की आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद 5वीं यूनिट एक ट्रिग्नोमेट्री वाली है, उसमें 9वीं 10वीं का कंटेंट है, 11वीं 12वीं का भी कंटेंट है उसमें। इसके बाद बाकी की जो 5 यूनिट हैं 11वीं 12वीं का कंटेंट है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल का के टॉपिक भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में 10 यूनिट के बाद में 11 से लेके 15 तक और मतलब 11 से लेके 20 तक आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं। मतलब 50% मैथ का सिलेबस दिया और 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस दिया। मतलब ये मैथ की बात करूँ तो मैथ में आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है 11वीं 12वीं की, आपको फिजिक्स भी पढ़नी है 11वीं 12वीं की, आपको मैथ 11वीं 12वीं का पढ़ना ही है, और आप जो 9वीं 10वीं का पढ़ रहे थे वो भी आपको पढ़ना है। यही कहानी अन्य विषयों में भी रहेगी कि जो सिलेबस दिया गया है, जिसकी किसी ने एक कल्पना नहीं करी हुई होगी। आप मिडिल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप टीजीटी का भी नहीं, आप मिडिल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, और उसमें इस तरीके का पाठ्यक्रम कर देना, बना देना। 2 साल से अभ्यर्थी वर्ग क्वालिफाई कर चुका था एग्ज़ाम को, 2 महीने बचे हैं और 2 महीने ही पहले उन्होंने पाठ्यक्रम दिया। कुछ विषयों में वैकेंसी की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज उतनी सम्मानित नहीं दी जितनी देना चाहिए था। विज्ञान विषय में बहुत कम पद दिए हैं, उसमें अब क्या कंपटीशन रहेगा। और हम गणित विषय की बात करें तो गणित विषय में तो कंपटीशन ख़त्म सा कर दिया उन्होंने। मतलब ख़त्म सा करने का मतलब है कि कोई अभ्यर्थी क्या पढ़े, मैथ पढ़े, विज्ञान पढ़े, मतलब फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े, और पढ़े है भी तो 9th और 10th का नहीं, उसको 11वीं 12वीं का देखना पड़ेगा, या उसे बहुत हाई लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उतना कंटेंट हो पाएगा। इतने बदलाव किए हैं सिलेबस में कि आप सोच नहीं सकते। आप आपने मतलब ऐसा इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा भी कुछ होगा पाठ्यक्रम में। अब देखिए फिर से ईएसपी ने एकदम से सबको चौंका दिया कि हम यह भी कर सकते हैं। अचानक से पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा चेंज कर दिया, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया है मतलब कि उसका पात्रता परीक्षा से कोई कनेक्शन ही नहीं बचा, कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ 2-3 टॉपिक ही आपको वहाँ के देखने को मिल रहे हैं, बाकी का पूरा पाठ्यक्रम। प्री के एग्ज़ाम में गणित विषय में उन्होंने विज्ञान फिजिक्स का सिलेबस डाला हुआ था, प्रश्न ना के बराबर पूछे गए थे, लेकिन इस बार 10 यूनिट फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशल डाली हुई हैं उन्होंने, और 10 यूनिट गणित की डाली हुई हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। अंग्रेजी में लिटरेचर भरा हुआ है काफ़ी सारा, चैप्टर्स भी दिए गए हैं एनसीईआरटी के, आपको 9th और 10th के देखने को मिल जाएंगे, और हिंदी में भी यही साहित्य चलिए पहले था, लेकिन अब आपको जो 9वीं 10वीं के पार्ट हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ विशेष रचनाएं होती हैं उन पे आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम में अंतर हम नहीं कहेंगे कि पाठ्यक्रम में अंतर नहीं है, लेकिन आप तो 11वीं 12वीं लेवल को लेकर टारगेट कर रहे थे। सामाजिक विज्ञान में हम कहें कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो आप लगभग सब कुछ तैयार कर रहे थे। हिंदी में परिवर्तन देखने को मिला, अंग्रेजी में परिवर्तन देखने को मिला, विज्ञान में, संस्कृत में, सारे विषयों में परिवर्तन देखने को मिला। सबसे ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा गणित विषय में, जिसमें कि आपको 2 नहीं 3 विषय कहूँगा मैं। गणित करना है, फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, और एक यूनिट को जब आप पढ़ेंगे ना, उस एक यूनिट के अंदर कम से कम छोटे छोटे कॉमा लगा करके 15 से 20 चैप्टर समाहित किए हैं उन्होंने।
इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी थ्योरीज उन्होंने कर रखी हैं। मतलब चैप्टर मान लीजिए एक है तो उसके 20 टॉपिक उन्होंने वहाँ से पूछ रहे हैं। वो इतना सारा वाइड विस्तृत सिलेबस कर दिया कि 2 महीने में कर पाना, कोई अभ्यर्थी केवल गणित ही नहीं कर पाएगा, गणित ही नहीं हो पाएगा। 11th और 12th में समाकलन अपकलन जैसे पाठों को दिया है, वेक्टर दिया है, मतलब आप सोच नहीं सकते इस लेवल का उन्होंने मैथ का पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। लिमिट, डेरिवेटिव्स, बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा है। पाठ्यक्रम पता नहीं क्या सोच के बनाया है। आप मिडिल में पढ़ाने जाओगे और आपसे इतना सारा कंटेंट पूछा जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होने वाला। वो बच्चों के काम भी नहीं आएगा, वो आपके लिए भी उतना विशेष काम नहीं आने वाला है। तो बहुत ही निराशाजनक नोटिफिकेशन को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा आप हताश हुए, हम भी हताश हुए कि पैटर्न जो था मतलब पूरा अचानक से बदल दिया। चलिए मैं कुछ अभ्यर्थियों की बात करूं, हिंदी वाले मैनेज कर लेंगे, पाठ पढ़ना है आसान है, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अंग्रेजी वाले भी कर लेंगे, पढ़ना है। मैथ वालों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, संस्कृत वालों को भी शायद करनी है, हो जाएगा, उनको भी चिंता की बात नहीं है। लैंग्वेज वाले कर पाएंगे। विज्ञान में पद कम है और पाठ्यक्रम आपका ये 11th और 12th वाला। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम गणित विषय में आपको देखने को मिल गई। पाठ्यक्रम ऐसा चेंज कर दिया कि आपसे 3 विषय पूछ रहे हैं, 11वीं 12वीं स्तर के पूछ रहे हैं। उसमें भी कुछ आपको ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ थ्योरम्स दी हुई हैं जो आपको यूजी लेवल पे देखने को मिलेंगी। ऐसी थ्योरम्स वहाँ पे उन्होंने पूछी हुई हैं। इतने कम टाइम में किस विषय पे फोकस करें, क्या करें, ऐसे सवाल आपके मन में बहुत सारे बन रहे होंगे। आप पाठ्यक्रम देख करके आप शॉक्ड हो गए होंगे कि ऐसी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। मतलब कोई अभ्यर्थी की तैयारी 80 नंबर की थी, उसकी तैयारी भी मात्र अब 30 नंबर की रह गई है। आप सोचिए, गणित विषय में यदि बात करूं मैं तो कोई अभ्यर्थी 80 नंबर की तैयारी पे चल रहा था, 80 के आसपास था, विश्वास था कि मैं 80+ ले आऊँगा, लेकिन अब अचानक से आप देखिए आप भी 30 नंबर पे आ गए, एक अभ्यर्थी भी 30 नंबर पे आ गया। और जो अभ्यर्थी मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, 11th और 12th पढ़ाते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। चलिए मैथ्स में अच्छे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री 11वीं 12वीं का कंटेंट कवर करना पड़ेगा। यानी चैलेंजिंग हर एक के लिए हो गया। इतना गजब लेवल का सिलेबस उन्होंने दिया कि आपने यदि आप किसी से कहें कि वर्ग 2 का गणित का पाठ्यक्रम ये है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। आप टॉपिक बताएंगे, बिलीव नहीं करेगा। ऐसा पाठ्यक्रम बना के दिया हुआ है। जो भी है, आप पाठ्यक्रम को 1-2 बार रीड करिएगा, उससे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या टॉपिक दिए हैं, पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है। मैं पाठ्यक्रम पे भी सेपरेट हर एक उस पर डिस्कशन करूँगा, हर एक विषय पे कि कहाँ क्या कैसे क्या आपको करना रहेगा। विज्ञान विषय में बहुत अफसोस है कि मतलब पद उन्होंने ना के बराबर पद दिए, ट्राइबल में पद देखने को मिले। इतने कम में क्या होगा, यूआर में पद हैं, इतने से कम पद में क्या होता है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिल रहे हैं। गणित में भी ठीक पद हैं, लेकिन जब कैटेगरी में आप डिवाइड करके देखोगे तो बहुत ही कम ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम पद आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। कंपटीशन वहाँ भी रहेगा। अतिथि का 50% उन्होंने अलग करके रोस्टर डिज़ाइन किया हुआ है, आप उसको देखिएगा। और कंपटीशन पहले की तुलना में मतलब सब बराबर हो गए हैं, मैं ये कहूँगा। ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, हर एक अभ्यर्थी का उस पे आ गया है। मतलब अब कोई यह नहीं कह सकता कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ सिलेक्शन को लेकर के। अब बहुत सारी चीज़ें लक पे डिपेंड करेंगी कि आपके कितने सही क्वेश्चंस आप तुक्के लगाते हो। मान लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप किसी दूसरे की तुलना में किस्मत से आपके ज़्यादा सही टिक हो जाते हैं। एक चीज़ ये भी, अब लक वाला फैक्टर भी काम आएगा। मेहनत काम आएगी, पक्का आएगी, लेकिन लक भी अब काम आएगा आपका कि किसी के ज़्यादा क्वेश्चन सही टिक हो सकते हैं यदि कोई तुक्का लगा रहा है तो। शो क्वेश्चंस में से मतलब बहुत चैलेंजिंग हो गया है स्कोरिंग करना अब यहाँ पर। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपके बहुत सारे डाउट होंगे, हम बात करेंगे सारे डाउट पर। लेकिन जिस विज्ञापन को देख कर के आपको प्रसन्नता होनी थी
वैसी प्रसन्नता आपको नहीं हो रही है, ना मुझे प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि पाठ्यक्रम को बदल देना, विषयों में सम्मानित पद ना देना बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक हमें लगा है। ये बहुत ही गलत है एक तरीके में पाठ्यक्रम को बदलना और सही तरीके में पदों का वितरण ना करना। पाठ्यक्रम इस गजब लेवल का है कि आप सोच नहीं पा रहे, बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे जाकर डिज़ाइन किया है। मैथ का पाठ्यक्रम तो इस तरीके का डिज़ाइन किया है कि कोई एसएससी वाला, एसएससी का कोई मतलब नहीं रह गया कि कोई एसएससी लेवल की तैयारी कर रहा था, एसएससी के टीचर से पढ़ रहा था, उसका कोई सेंस नहीं रह गया। कोई सेंस नहीं रह गया कि आपने क्या कंटेंट पढ़ा, अभी तक आपने क्या पढ़ा, कोई काम का नहीं। हाँ, कुछ % कंटेंट आपका काम का है, इंग्लिश में काम का है, हिंदी में काम का, संस्कृत में काम का है, विज्ञान में काम का है, सामाजिक में काम का है, लेकिन गणित में आपका कंटेंट मात्र 20 से 25% काम का है, मात्र आपका 25% काम का है। 25% भी स्टार्टिंग की 4 यूनिट का काम का है बस। उसके अलावा आपको फिर से नए सिरे से चीज़ों को देखना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं अब आप बेसिक से भी बिलो लेवल पे हैं। अब आप अभी आपको बेसिक्स मजबूत करने पड़ेंगे, फिर ही कुछ हो पाएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, हम बात करेंगे। धन्यवाद।